बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक एकेडमी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था और हम लोग उसकी एक्सरसाइज 4.4 पे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के पहले 4 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें वो हमें क्या कहता है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो कहता है कि अगर x बराबर है 2 प्लस √3, उसके बाद वो कहता है हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। पहली चीज़ क्या है, वो कहता है x माइनस 1/x फाइंड करें, और सेकंड में वो हमें कहता है x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना है। तो देखें, बातें आसान है हमारे पास। हम लोग देखेंगे। अब देखें, हम लोगों ने इस तरह के पहले इस जैसे बहुत से क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद है कि आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, आप लोगों ने इसको तवज्जो से किया होगा। अब ये क्वेश्चन भी इंतहाई आसान है, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि वो कहता है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3। पहली चीज़ हमने फाइंड करनी है x माइनस 1/x। दूसरी चीज़ हम लोगों ने फाइंड करनी है x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर। तो देखें होता क्या है, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखा और जो उसने x की वैल्यू दी हुई थी मैंने वो लिख ली। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x। तो उससे पहले मेरे पास एक तो x की वैल्यू होनी चाहिए जो कि उसने हमें दी हुई है, और दूसरी मेरे पास 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब देखें मैंने सोल्यूशन लिख के अपना क्वेश्चन लिख लिया। हमें इस बात का पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब देखेंगे x/1 लिखा हुआ है ना, अगर मैं दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेता हूँ तो ये x/1 क्या हो गया मेरे पास, 1/x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 आ गया मेरे पास। अब देखें यहाँ से क्या होता है, अब मैं इसको 1/x तो आ गया मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई करने में मैं क्या करूँगा, मैं इसको रैशनलाइज करूँगा। तो मैं इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। अब ये कॉन्जुगेट क्या चीज़ है मेरे पास, हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जो दरमियान वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से हम लोग इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो 2 प्लस √3 लिखा हुआ था, मैंने दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैं कहूँगा 1/x इज इक्वल टू, ये 1 आ गया और साथ में आ गया 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा है मेरे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें 2 माइनस √3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 माइनस √3 ही रहेगा। इधर देखें ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये स्क्वायर √ से कैंसिल, तो मेरे पास 3 आ गया। तो यहाँ से हो गया 1/x, इसके इक्वल आ गया मेरे पास 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, जब मैं 4 में से 3 माइनस कर दूंगा तो 4 माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, 1 के इक्वल। तो देखें हम लोगों ने 1/x फाइंड कर लिया। अब देखें हमें उसने x दिया हुआ था, हम लोगों ने 1/x फाइंड कर लिया। अब हम लोग कह सकते हैं कि नाउ जो फर्स्ट पार्ट उसने हमें कहा था कि फाइंड करना है वो था कि x माइनस 1/x वो कहता है किसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा एज, जैसा कि हम जानते हैं x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अब देखिए पहले लिखा हुआ है x, तो x की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा, वो था मेरे पास 2 प्लस √3, आगे लिखा हुआ मेरे पास माइनस और उसके बाद लिखा हुआ 1/x, तो 1/x की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख लूंगा, वो है मेरे पास 2 माइनस √3। अब देखें यहां से क्या होता है, यहां से मैं कहूंगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू, सबसे पहले आ गया 2 प्लस √3, अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे अंदर वाली तमाम वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। ये +2 लिखा हुआ था -2 हो गया, वो आगे प्लस माइनस √3 था, उसको हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया, प्लस में चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ
कि देखें एक लिखा हुआ है +2, एक लिखा हुआ है -2, +2 और -2 आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मेरे पास आ गया x माइनस 1/x इज इक्वल टू √3 प्लस √3। सही है। अब देखें x माइनस 1/x इज इक्वल टू √3 प्लस √3, तो मैं क्या कहूँगा 2 टाइम ऑफ √3। सही हो गया। तो उसने मैं कहा था कि आप लोगों ने पहली चीज x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम लोगों ने फाइंड कर ली। ठीक हो गया। अब सेकेंड चीज है हम लोगों ने फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। क्या फाइंड करना हम लोगों ने, नाउ x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहां से क्या होगा, अब देखें अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है, उसने हमें पहले से जब कहा कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है, इससे पहले हम लोग x माइनस 1/x फाइंड कर चुके हैं। तो देखें इसी वैल्यू को मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूंगा एज, जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अभी हम लोग फाइंड करके आ चुके हैं कि x माइनस 1/x किसके इक्वल है, 2 टाइम ऑफ √3। किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम ऑफ √3। तो अब यहां से मैं क्या कहूंगा, अब चूंकि देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं कहूंगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या कहेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कि जब मैं दोनों तरफ का स्क्वेयर लूंगा तो क्या होगा। अब यहां से देखें x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ √3 इसका होल स्क्वायर आ गया। अब देखें ये x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर ये वैसे ही रहेगा, और राइट साइड पे देखें ये 2 और √3 आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो यहां से आ गया x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर। अब देखें 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, ये स्क्वायर अंडर से कैंसिल, और ये साथ में क्या आ गया मेरे पास 3। तो मैं कहूंगा x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर, जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12। तो इस तरह हम लोगों ने x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर फाइंड कर लिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब देखें कुछ बच्चों के जहन में एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, वो कहते हैं कि सर ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, क्या इस स्क्वायर को हम लोग खोलेंगे नहीं। तो भाई हम लोग इसको बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में था कि हम लोगों ने x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो भाई x माइनस 1/x होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल आ गया। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दो चीजें कही थी। क्या चीज थी, पहली एक हम लोगों ने x माइनस 1/x फाइंड करना था, वो हमने ये फाइंड कर लिया, और दूसरा उसने हमें कहा था कि x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर फाइंड करें, तो उसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। इसको बड़े ध्यान से देखें, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर किया जाएगा। तो अभी तक देखें, अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आप लोग लाइक करें। ठीक हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो जी बेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो हमें कहते हैं कि अगर x बराबर है √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2, कहते हैं फाइंड करें। तीन चीजें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। पहली चीज है वो कहता है फाइंड करें x प्लस 1/x। दूसरी चीज वो हमें कहता है कि फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और तीसरी चीज वो हमें कहता है फाइंड करना हम लोगों ने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो देखें ये भी इंतहाई आसान है, इसको भी हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले देखें हम लोगों ने सॉल्यूशन लिखा और जो उसने x की वैल्यू दी थी मैंने इसको लिख लिया। अब देखें इसमें डिनोमिनेटर में ना अंडरवुड का साइन आ रहा है। अभी हम लोग देखें पहले x है, इस x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये x सिंप्लीफाई किस तरीके से होगा हमारे पास, इसको मैं क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो किस तरह होगा देखें इसको, x इज इक्वल टू ये था √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। अब ये था, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी। अब देखें डिनोमिनेटर में प्लस √5 प्लस 2 लिखा हुआ है, तो मैं √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और √5 माइनस √2 से इसका मैं डिवाइड भी कर दूंगा। तो देखें क्या होता है यहाँ पे मेरे पास, मैं कहूंगा x इज इक्वल टू, अब ऊपर देखें
√5 माइनस √2 इंटू √5 माइनस √2, 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे √5 माइनस √2 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वही फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखें अब यहां से क्या होता है मेरे पास, अब न्यूमरेटर में देखें यानी कि ऊपर देखें आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला खोल दिया डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो यहां से बच गया 5 माइनस 2। इधर भी ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 माइनस 2। अब देखिए ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 दोनों मल्टीप्लाइंग है, इसको हम लोग एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो मैंने एक अंडर रूट में क्या कहा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। डिनोमिनेटर में देखिए 5 में से जब 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 3। तो यहां से आ गया x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो देखें अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ जो x की वैल्यू दी हुई थी उसको हम लोगों ने सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई किस तरीके से किया, हम लोगों ने डिनोमिनेटर से किसको खत्म कर दिया, अंडर रूट के साइन को खत्म कर दिया। अब देखें ये अभी तक हम लोगों ने x को सिंपलीफाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता ना उसके नीचे 1 होता है। अब चूंकि मैं x को सिंपलीफाई कर चुका हूं, अब मैं निकालूंगा पहले 1/x। तो यहां से देखें x इक्वल था 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। अब मैं इधर क्या करता हूं, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेता हूं, तो ये हो गया x ओवर 1 को मैंने क्या कह दिया 1/x। यही काम राइट साइड पे भी करेंगे, 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 आ गया। अब देखें अब इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर से अंडर रूट के साइन को हम लोग खत्म करेंगे। तो देखें इसको भी यहाँ पे हम लोग इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो 1/x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 अंडर रूट 10। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी। तो इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है, तो मैं इस साइन को चेंज करूंगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। मैंने क्या किया, इस फ्रैक्शन को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। तो यहां से होगा 1/x इज इक्वल टू, ये 3 आ गया, ब्रैकेट में लिखूंगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए से मुराद यहाँ पे क्या है 7 और बी से क्या मुराद है 2 अंडर रूट 10। तो यहाँ से हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, ये 3 आ गया, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो होगा 49 माइनस, अब ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और साथ में अंडर रूट 10 का भी स्क्वायर होगा। तो यहां से 1/x आएगा मेरे पास 3 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय, अब ये 49 तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। तो यहां से मैं कहूंगा 1/x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 40। अब देखिए 49 में से जब हम 40 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 3 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 49 में से जब 40 निकल जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, किसके इक्वल आ गया 9 के इक्वल। तो यहाँ से कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखें यहाँ पे मैंने इन दोनों को कटिंग क्यों की, क्योंकि ये 3 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, क्योंकि पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए हम लोग इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। तो 1/x किसके इक्वल आ गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हम लोगों ने इसकी दूसरी वैल्यू फाइंड कर दी।
पहले उसमें हमें x दिया हुआ था, हम लोगों ने x को सिंप्लीफाई किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने x से 1/x निकाला और 1/x को भी सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब था कि हम लोगों ने इसको रैशनलाइज कर लिया, इसके डिनोमिनेटर से अंडर रूट का साइन खत्म कर लिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। इसको बड़े आप लोगों ने तवज्जो से देखना है, इसको ध्यान से नोट करना है और इसके जुबानी नोट्स लाजमी बनाने हैं। तो देखें जी, अब मैंने x भी निकाल लिया, अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, वो भी 1/x भी निकाल लिया, वो भी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो पहली चीज हम लोगों ने फाइंड करनी है, वो कहता है फाइंड करें x प्लस 1/x। तो देखिए मैं यहां से क्या कहूंगा, मैं कहूंगा s, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x प्लस 1/x हम लोगों ने फाइंड करना है, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए थी मुझे, एक x चाहिए था, मैंने इसको भी फाइंड कर लिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक 1/x चाहिए था, मैंने वो भी फाइंड कर लिया। अब देखें यहां से मैं कहूंगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, पहले x लिखा हुआ है तो x की वैल्यू क्या दी गई है, ये मेरे पास x की वैल्यू मौजूद है, वो क्या है 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3, दरम्यान में प्लस का साइन है, ये मैंने प्लस लिखा, आगे 1/x है तो 1/x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। तो देखिए मैंने क्या किया, x की जगह उसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू थी मैंने वो लिख दी, 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3, 1/x की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, वो क्या थी 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें यहां से क्या होगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब देखें फिर से हम लोग एक चीज देख रहे हैं, दो फ्रैक्शन आ गई हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम लोगों ने इस काम सीख चुके हैं कि अगर दो फ्रैक्शन आ जाए, दरमियान में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3 है, चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है तो एलसीएम का आंसर क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 प्लस ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। अब देखें अभी तक हम लोगों ने काफी मरतबा एलसीएम लेना सीख लिया, तो उम्मीद करूंगा कि आपको एलसीएम लेना आ चुका होगा अब तक। अब देखें यहां से क्या होगा, मैं ये देख रहा हूं एक मरतबा लिखा हुआ है प्लस 2 अंडर रूट 10, एक मरतबा लिखा हुआ है माइनस 2 अंडर रूट 10, ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचता है मेरे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3। मैं 7 में जब मैं 7 को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 14/3। तो इस तरह मैंने इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने फाइंड कर लिया। उसने कहा था कि आप लोगों ने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें दूसरे नंबर पे वो हमें कहता है कि हम लोगों ने फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एज जैसा कि हम जानते हैं x प्लस 1/x किसके इक्वल है 14/3, x प्लस 1/x किसके इक्वल है मेरे पास 14/3। अब देखें मुझे इस बात का भी पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहां से मेरे पास वो आ सकता है, किस तरीके से आएगा, मैं कहूंगा यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर लूंगा तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 14/3 इसका भी होल स्क्वायर आ गया। अब देखें यहां पे हम लोग इस फार्मूले को जब खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू, अब आगे आगे 14/3 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 14 का भी स्क्वायर होगा 3 का भी स्क्वायर होगा, 14 के स्क्वायर का मतलब, तो मैंने आपको ये भी बात बताई दी है किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब क्या है, उसको उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करना है। तो 14 को जो मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, वो बनेगा 196 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। अब यहां से मैं क्या देखता हूँ, ये x और 1/x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9। अब ये प्लस 2 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मेरे पास ये माइनस हो जाएगा, तो मैं कहूंगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2।
अब देखें ये तो चला गया, उधर जाकर क्या हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखें जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। अब 9 है और 1 है, 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 1 का एलसीएम मेरे पास आ गया 9। तो यहां से देखें 9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, 196 माइनस इधर 1 लिखा हुआ है, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, 9 और 1 से कुछ कैंसिल नहीं होता, तो ये 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 से जब हम लोग 18 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे पास 178। तो देखें मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 178 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हम लोगों ने इसके दूसरे पार्ट की वैल्यू फाइंड कर ली। उसमें मैं ये कहा था कि हम लोगों ने सेकंड चीज क्या फाइंड करनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना था। तो देखिए बेटा इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 178 डिवाइडेड बाय 9। अब हम लोगों ने इसका तीसरा पार्ट फाइंड करना है। इसमें वो हमें कहता है कि हम लोगों ने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो देखिए जैसा कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हमने कहा एस, जैसा कि हम जानते हैं कि x प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है 14/3। अब देखें चाहे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर निकालना है, मुझे x प्लस 1 ओवर एक्स निकालना पड़ेगा, चाहे मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब निकालना है, हमें ये चीज पहले निकालनी पड़ेगी। ये तो उसने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया ना कि आप लोगों ने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर एक्स। अब देखें दो चीजें मैंने फाइंड कर ली, तीसरी चीज के लिए मैं देख रहा हूँ कि उसमें क्यूब का जिक्र है। देखे ना इस क्वेश्चन में क्यूब का जिक्र है, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, मैं कहूंगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफ का क्यूब लिखूंगा तो क्या होगा, यहां से मैं कहूंगा x प्लस 1 ओवर एक्स इसका होल क्यूब इक्वल टू 14/3 इसका होल क्यूब आ गया। अब देखें हम लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला याद किया हुआ है, वो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे a से मुराद था x और b से मुराद क्या था 1 ओवर एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 14/3 इसका होल क्यूब 7 आ गया हमारे पास। अब देखें ये x और 1 ओवर एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बाकी बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू क्या साथ में क्या आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू, अब 14 का क्यूब क्या आएगा मेरे पास, 14 के क्यूब का मतलब होता है हमने 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये आता है मेरे पास 2744 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 27। अब देखें यहां से क्या होगा, अब मैं ये देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 ओवर एक्स, तो भाई x प्लस 1 ओवर एक्स हम लोग फाइंड करके आ चुके हैं, वो किसके इक्वल है 14/3। तो मैं कह दूंगा पुट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या देगा 14/3। तो ये आ गया मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3, ये आ गया 14/3 इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27 आ गया। अब देखें यहां से क्या होता है मेरे पास, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो बाकी के बचेगा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 14 इज इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27। अब ये प्लस 14 है, ये सिर्फ आगे इक्वल टू के दूसरी तरफ आगे क्या होगा -14। तो मैं कहूंगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 2744 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 14, इधर आकर क्या हो जाएगा -14। अब देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे फिर से 1 आ गया, हम लोग कहेंगे यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, फिर देखें दो फ्रैक्शन आ गई और दरमियान में माइनस का साइन है, इसका क्या मतलब है, हम लोग इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। जब मैंने एलसीएम लिया तो 27 तो 27 से कट गया, तो यहां से आ गया मेरे पास 2744 माइनस। अब देखें यहाँ पे 27 1 से कैंसिल नहीं होता,
तो हम लोग कहेंगे 27 को 14 से मल्टीप्लाई, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 378। 378। अब यहां से देखें एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2744 माइनस 378। जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 2366 डिवाइडेड बाय 27। तो इस तरह हम लोगों ने इसका तीसरी पार्ट की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था कि फाइंड करें x³ प्लस 1/x³। हमारे पास x³ प्लस 1/x³ किसके इक्वल आ गया 2366 डिवाइडेड बाय 27। तो ये इंतहाई आसान है, मुश्किल बातें नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो अगर आप इसको ध्यान से रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। देखिए मैं एक मतलब दोबारा आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था, उसने कहा था कि x इसके बराबर है, पहली चीज x प्लस 1/x फाइंड करना है, दूसरी चीज x² प्लस 1/x² फाइंड करना है, तीसरी चीज x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, x को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर से अंडर रूट के साइन को खत्म कर लिया। ये x आ गया अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लिया तो मेरे पास 1/x आ गया। अब जब 1/x आया तो डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। क्या किया, इसको मैंने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सारे को सिंप्लीफाई किया, तो 1/x किसके इक्वल आ गया 7 + 2 √ 10 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद पहला पार्ट था, उसने कहा था फाइंड करें x प्लस 1/x, तो मैंने कहा एज जैसा कि x प्लस 1/x किसके इक्वल होगा, पहले x की वैल्यू, फिर प्लस की जगह प्लस 1/x में उसकी वैल्यू आ गई। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन की, जो कि सारी की सारी मैंने आपको बता दी है, तो ये आ गया 14/3 के इक्वल। ठीक है, अब अगली चीज, पहली चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली, सेकंड उसने कहा था x² प्लस 1/x² फाइंड करना है। मैंने कहा एज जैसा कि x प्लस 1/x किसके बराबर है 14/3, चूंकि मैंने x² प्लस 1/x² फाइंड करना था, तो मैंने कह दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायर लेके सारा सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 178 डिवाइडेड बाय 9। तीसरी चीज थी मेरे पास x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना था। तो देखें जी, मैंने कहा x प्लस 1/x किसके बराबर है 14/3 के इक्वल, तो मैंने कह दिया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो फार्मूला लगाया a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो सारा मैंने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके तो मेरे पास आंसर क्या आ गया x³ प्लस 1/x³ किसके इक्वल आ गया 2366 डिवाइडेड बाय 27। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 5, इसके सेकंड पार्ट में 3 पार्ट्स मौजूद थे, सारे के सारे कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बड़े तवज्जो से देखा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गए, इसको आप लोग जुबानी नोट्स पे करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।